तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि स्टैटिक वेरिएबल्स को बुरा क्यों माना जाता है, व्हाई आर दे कंसिडर्ड एविल। हमने लास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या देख लिया था कि स्टैटिक वेरिएबल्स होते क्या है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, और हम किस तरह से स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज कर रहे होते हैं। तो एकदम फटाफट हम एग्जांपल को रिवाइज करते हैं जो हमने एग्जांपल से समझा था। हमने एक मूवी की क्लास बनाई थी जिसमें हमने इंट ड्यूरेशन, डबल रेटिंग्स और स्ट्रिंग नेम, ये तीन पैरामीटर्स तो थे, ये तीन प्रॉपर्टीज तो थी, या फिर तीन डेटा मेंबर्स जो थे, इंस्टांस के डेटा मेंबर्स थे। ये फिर हमारे मूवी के जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग ये डेटा मेंबर्स बनेंगे। हर मूवी का अलग ड्यूरेशन होगा, हर मूवी का अलग रेटिंग होगा, हर मूवी का अलग नाम होगा। लेकिन अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो पूरी की पूरी मूवी के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हैं, लेट्स सपोज वो हॉलीवुड इंडस्ट्री के हैं, तो फिर उसमें जो लैंग्वेज रहती है वो हमारी इंग्लिश ही रहेगी। तो फिर हम उसको एक स्टैटिक वेरिएबल के तौर से बना सकते हैं। और अब ये स्टैटिक बन गया तो फिर ये क्या हो गया, ये क्लास की प्रॉपर्टी बन गया। यानी आप इसको क्लास के नाम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए भी एक्सेस कर सकते हो, और साथ ही साथ किसी भी ऑब्जेक्ट से एक्सेस करोगे तो सेम लैंग्वेज नाम का वेरिएबल, सेम स्ट्रिंग वेरिएबल हमारा यूज हो रहा होगा, हमारा एक्सेस हो रहा होगा। ओके। तो अब फिर हमारी बात आ रही है कि अगर सेम रेफरेंस वेरिएबल यूज हो रहा होगा तो फिर इसमें बुरा क्या है, इसमें बुरी बात क्या है, या फिर हम इसको क्यों लेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे मानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है लाइफ टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइफ टाइम होता है हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स का वो बहुत ही बड़ा होता है, वो बहुत ही लार्ज होता है एंटायर प्रोग्राम। लाइफ टाइम का क्या मतलब है, लाइफ टाइम का सिंपल सा ये मतलब है कि जब हमारी मेमोरी में ये हमारा प्रोग्राम लोड होगा, जब हमारा प्रोग्राम प्रोसेस बनेगा, हमारी मेमोरी में वो प्रोग्राम आएगा, तब कब ये वेरिएबल्स बनेंगे और कब ये वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय होंगे उसके बीच का टाइम, मतलब कब ये वेरिएबल्स एग्जिस्टेंस में आते हैं, कब ये वेरिएबल्स मेमोरी में आते हैं, और कब ये वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर डिलीट हो जाते हैं या डीएलोकेट हो जाते हैं मेमोरी से। उस बीच, उस टाइम को बेसिकली एंड टाइम से लेकर स्टार्ट टाइम के बीच का जो हमारा ड्यूरेशन है, इसी टाइम को क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। तो फिर जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनका लाइफ टाइम क्या होता है, उनका लाइफ टाइम पूरे प्रोग्राम जितना ही होता है। मतलब जैसे ही प्रोग्राम बनेगा, जैसे ही प्रोग्राम हमारा मेमोरी में लोड होगा, यानी जैसे ही वो प्रोसेस बनने वाला होगा, हमारी क्लास लोडिंग के टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि हमारा क्लास लोडिंग के टाइम पे ही ये जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं ये हमारे लोड हो जाएंगे। मतलब हमारे एक तरह से इंटरप्रेट होने से पहले, हमारे कोड को रन करने से भी पहले, ये जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं ये हमारी हीप मेमोरी में या जिस भी मेमोरी में हमारा एक और वेरिएबल, एक और सेगमेंट भी होता था, हमने देखा था ग्लोबल डेटा सेगमेंट। तो जिस भी एरिया में वो वेरिएबल जाने होंगे उस एरिया में चले जाएंगे, हीप में जाने होंगे हीप में चले जाएंगे, या फिर ग्लोबल एरिया में जाने होंगे ग्लोबल एरिया में चले जाएंगे। लेकिन जाएंगे कब, जैसे ही प्रोग्राम लोड होगा, क्लास लोडिंग के टाइम पे, जैसे ही सारी की सारी क्लासेस लोड होंगी हमारी मेमोरी में, वैसे ही प्रोग्राम्स, वैसे ये जो स्टैटिक वेरिएबल है बन जाएंगे। और ये स्टैटिक वेरिएबल डिलीट कब होंगे, ये स्टैटिक वेरिएबल डिलीट होंगे जब हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट होगा। इसका क्या मतलब है, जैसे ही मैंने ये कोड बेसिकली कंपाइल करा और अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, पहले लोडिंग होगी, फिर लिंकिंग होती है, फिर हमारी एग्जीक्यूशन होती है। तो जैसे ही लोडिंग होगी वैसे ही ये जो हमारे वेरिएबल्स है ये एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। आप इनको यूज करना चाहो तो आप इनको यूज कर सकते हो, मतलब आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी, अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मूवी का नाम, क्लास का नाम, डॉट लैंग्वेज कर दोगे तो आपको एक्सेसिबल होंगे। क्यों, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत ही नहीं थी, यही हमने सीखा था। तो एक बार ये दोबारा कंपाइल करते हैं एंड इसको रन भी करेंगे। सो हमारा और कुछ और दिक्कत आ रही है, शायद से हमारी कोई और क्लास रन हो रही है। एक बार इसको मेन डॉट जावा को रन करना है हमें, ऐप डॉट जावा को रन नहीं करना। इस फाइल का नाम मेन डॉट जावा है। तो रन करा और फिर इसको कंपाइल करा और फिर इसको रन करना चाहते हैं तो हमारा इंग्लिश प्रिंट हो गया। मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं ये क्लास लोडिंग के टाइम पे लोड हो जाएंगे, ये क्लास लोडिंग के टाइम पे बन जाएंगे और इनिशियलाइज भी हो जाएंगे। मतलब कितनी ज्यादा पहले बन रहे हैं। ये जो नॉर्मल वेरिएबल्स है ये क्या बने अभी नहीं, ये तो सिर्फ क्लास का क्या है, कोड है। क्लास क्या होती थी, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता था एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये तो सिर्फ बता रखा है कि एक क्लास में ड्यूरेशन होने वाला है, उस क्लास के किसी ऑब्जेक्ट में, उस क्लास के किसी ऑब्जेक्ट में रेटिंग होने वाली है, उस क्लास के किसी ऑब्जेक्ट में नाम होने वाला है। लेकिन अभी ये तो एग्जिस्टेंस में आया नहीं है, जब तक आप ऑब्जेक्ट बनाओगे नहीं तब तक ये एग्जिस्टेंस में आएंगे नहीं। तो फिर एक दिक्कत तो दिख पा रही है यार, अगर इतना लंबा लाइफ टाइम हुआ तो मतलब कोई भी अगर इलीगल एक्सेस करना चाहे, कोई हैकर आ जाए जो इस डेटा को बेसिकली एक्वायर करना चाहे, इलीगली एक्सेस करना चाहे, मॉडिफाई करना चाहे, तो फिर उसके पास चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि लाइफ टाइम ज्यादा है वेरिएबल का। वेरिएबल जो है बहुत पहले क्रिएट हो जाता है। तो पहला रीजन जो है, ये लाइफ टाइम वाली जो बात है ये हमारी एक बुरी बात है।
विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक वेरिएबल्स की लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, अब ये जो जनरली स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं ग्लोबल स्कोप सिग्निफाई करते हैं। ग्लोबल स्कोप क्या क्या मतलब हुआ, मतलब अभी हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्लास की, विदाउट ऑब्जेक्ट्स बनाए भी हम इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। और जहाँ पे भी क्लास एक्सेसिबल होगी, जहाँ पे भी ये क्लास विजिबल होगी, अगर पब्लिक है तो हर जगह एक्सेसिबल होगी पूरे प्रोजेक्ट में, अगर डिफॉल्ट है तो हमारे विद इन द पैकेज एक्सेसिबल होगी, वो अलग अलग बातें हैं। लेकिन जहां पर भी ये क्लास एक्सेसिबल होगी, जनरली हम अज्यूम कर रहे हैं कि पूरे प्रोजेक्ट में ही एक्सेसिबल होगी, तो पूरे प्रोजेक्ट में ही हम मूवी डॉट लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। मतलब इस लैंग्वेज नाम का वेरिएबल का एग्जिस्टेंस, मूवी डॉट लैंग्वेज का वेरिएबल का एग्जिस्टेंस पूरे प्रोग्राम का है, इसका स्कोप जो है वो पूरे प्रोग्राम में है, मतलब कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अब ऑब्वियसली अगर आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली, अभी के लिए हाल फिलहाल डायरेक्टली, क्योंकि अभी के लिए हमने इसको पब्लिक बना रखा है, तो फिर हम क्या कर पाएंगे, हम बेसिकली कोई भी ड्राइवर कोड, कोई भी यूजर इंटरफेस के टाइम पर भी इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब फिर दोबारा सिक्योरिटी थोड़ी कम है विद रिस्पेक्ट टू डेटा मेंबर्स, विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंस वेरिएबल। यहाँ पे आप कहीं पर भी विद इन द सेम पैकेज या फिर आउटसाइड द पैकेज भी, अगर वो क्लास पब्लिक है तो फिर आप आउटसाइड द पैकेज भी कहीं पर भी उस वेरिएबल्स को, इन स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाओगे, तो स्कोप बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अगर मैं किसी और फाइल में इस लैंग्वेज नाम के वेरिएबल को एक्सेस करना चाहूँ, तो फिर मैं बेसिकली क्या बोलूंगा, मेरे को ये जो मूवी क्लास है इसको बेसिकली किसी तरह वहां पर बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को मूवी क्लास चाहिए। वो आगे की बात है पैकेजेस की, लेकिन बात समझ आ रही होगी हमें कि जो ग्लोबल स्कोप है ये भी बहुत सिक्योरिटी के टर्म्स में बहुत ही बुरा है। लाइफ टाइम भी, ज्यादा लाइफ टाइम होना सिक्योरिटी के टर्म्स में बुरा है। सिमिलरली स्कोप का भी ग्लोबल होना, हर किसी को एक्सेसिबल होना, ये भी हमारा सिक्योरिटी के टर्म्स में थोड़ा कम प्रेफरेबल है। तीसरा पॉइंट, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये क्या होते हैं, लेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्योंकि मैंने बताया ये लोडिंग के टाइम पे इनिशियलाइज हो जाते हैं, बन जाते हैं मेमोरी में। दूसरी चीज, इनको ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो स्टैटिक वेरिएबल है उनको यूज करना हो तो ऑब्जेक्ट्स बनाने की नीड नहीं है। और तीसरा चीज, ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होते, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल नहीं होते, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम ही वेरिएबल होगा, सेम ही सिंगल इंस्टांस होगा इस स्टैटिक वेरिएबल का। तो ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होते कि इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला स्पेसिफिक वेरिएबल है, इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला स्पेसिफिक वेरिएबल है, ये वाली मूवी के लिए लैंग्वेज अलग है, ये वाली मूवी के लिए लैंग्वेज अलग है। तो जो हमारी स्पेसिफिसिटी है ऑब्जेक्ट के टर्म्स में वो कम हो जाती है। तो अगर ऑब्जेक्ट्स ही नहीं बेसिकली हम मैप कर पा रहे कि एक ऑब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्टैटिक वेरिएबल है, तो फिर हम बोल सकते हैं लेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हमने रिड्यूस कर दिया या कम कर दिया या फिर डिस्कार्ड कर दिया। और चौथा पॉइंट, ये थोड़ा एडवांस पॉइंट है, ये अभी हमें मे भी पूरा अच्छे से समझ ना आ पाए, लेकिन चौथा पॉइंट क्या है, जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं ये थ्रेड सेफ नहीं होते और डिफिकल्ट टू सीरियलाइज होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, अगर आप एक ही प्रोग्राम को अलग अलग थ्रेड्स पर रन करना चाहो, उसी प्रोग्राम के अलग अलग थ्रेड्स बनाकर उसको रन करना चाहो, तो क्योंकि जितने भी थ्रेड्स होंगे या उस प्रोग्राम में जितने भी आप क्लासेस में कहीं पर भी उस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना चाहोगे, तो वो सेम ही इंस्टांस है, वो सेम ही कॉपी है। तो जितने भी थ्रेड्स बन रहे होंगे उस प्रोग्राम के, वो सारे सेम इंस्टांस को एक्सेस कर रहे होंगे। तो इसमें क्या आ सकता है, इसमें रेस कंडीशन जैसे इशू, इनकंसिस्टेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी जैसे इशू आ सकते हैं। मतलब दो थ्रेड्स हैं, लेट्स सपोज एक पेमेंट का गेटवे हम बनाना चाहते हैं, पेमेंट पेमेंट में हमारे पास कोई अमाउंट पड़ा हुआ है किसी के बैंक अकाउंट में। अब वो लेट्स सपोज जो बैंक अकाउंट में अमाउंट पड़ा है वो 1000 रुपीज है। अब जो थ्रेड वन है वो क्या करता है, वो तो है कि भाई उस डेटा को गेट करना चाहता है, मतलब उसको बेसिकली विड्रॉल करना चाहता है, ऐसे assume कर लेते हैं, तो वो विड्रॉल करना चाहता है। और दूसरा थ्रेड जो है, सेम थ्रेड पैरेलल एक साथ चल रहे हैं, दूसरा थ्रेड जो है वो उसी डेटा को जो स्टैटिक है उसी डेटा में डिपॉजिट करना चाहता है। लेट सपोज जो विड्रॉल है वो 2000 रुपीज है, और जो आपका डिपॉजिट है, या फिर चलो लेट सपोज जो आपका विड्रॉल है वो आपका मे बी आप मान सकते हो कि 1500 रुपीज है, और जो आपका डिपॉजिट है वो क्या है, वो जो आपका डिपॉजिट है वो मे बी आप बोल सकते हो कि कुछ भी एक्स अमाउंट है, वो 500 रुपीज है। तो अब अगर आप डिपॉजिट पहले कर देते हो तो आप विड्रॉल कर पाओगे, क्योंकि बैंक में अभी 1000 रुपीज है, आपको 500 डिपॉजिट करने पड़ेंगे तो या 1500 विड्रॉ कर पाओगे। लेकिन अगर आप पहले डिपॉजिट नहीं करते हो और बेसिकली पहले विड्रॉ करने की ट्राई करते हो, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, बैंक इनसफिशिएंट बैलेंस आ जाएगा कि भाई 1000 ही रुपए 1500 कैसे डिपॉजिट करोगे। लेकिन क्योंकि जो डेटा है वो आपका सेम इंस्टांस है, दोनों थ्रेड सेम इंस्टांस को बेसिकली पॉइंट कर रही है, तो इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि भाई आपने जैसे ही एक थ्रेड की वजह से उस डेटा में अपडेट करा और वैसे ही उस अपडेशन के बाद उस
आपने विड्रॉल क्वेरी को चला लिया और बाद में पता चला कि जो डिपॉजिट वाली क्वेरी थी वो तो फेल हो गई, वो तो पूरी तरह हुई नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका रोल बैक करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपने इनकंसिस्टेंसी आ गई। एक थ्रेड बोल रही है कि मैंने तो विड्रॉल कर लिया, दूसरी थ्रेड बोल रही है कि डिपॉजिट तो हुआ ही नहीं, तो इनकंसिस्टेंसी आ गई। तो मेन बात क्या है, अगर नहीं भी एग्जांपल समझ आया, मेन बात क्या है कि सीरियलाइजेबिलिटी, एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स को कॉन्करेंसी करना, मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ चलाना सेम प्रोग्राम पे जो स्टैटिक वेरिएबल्स के ऊपर बना हुआ है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और थ्रेड सेफ्टी इंश्योर करनी मुश्किल हो जाती है। रेस कंडीशन इनकंसिस्टेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी आने की दिक्कतें आ सकती हैं स्टैटिक वेरिएबल्स के केस में। तो ये हमारी 4-5 लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल तभी यूज करना चाहिए जब तक हमें एकदम उनकी जरूरत ना हो, एकदम हार्डली हमें बेसिकली ये ना बोलना हो कि स्टैटिक वेरिएबल नहीं होंगे तो बना ही नहीं पाएंगे ये वाली चीज। स्टैटिक वेरिएबल जब तक आपको नेसेसिटी ना हो तब तक मत बनाओ। अगर प्योरली सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल से ही वो यूज के सॉल्व होता है तो ही स्टैटिक वेरिएबल्स बनाओ, वरना उनको जितना हो सकता है अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो दे आर कंसिडर्ड evil इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टर्म्स। तो आई होप अगर आपसे अब स्टैटिक वेरिएबल्स क्यों बुरे होते हैं और क्यों यूज नहीं करना चाहिए इसके रिगार्डिंग, या डीएसए में कोई आपने अप्रोच बता रखी है जिसमें आपने स्टैटिक वेरिएबल यूज कर रखा है, फिर वो आपको इंटरव्यू बोलता है कि इंटरव्यूअर बोलता है कि स्टैटिक वेरिएबल को यूज तो मत करो, फिर आप बोलोगे कि इसमें बुरी बात क्या है, फिर मे बी वो आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकता है कि भाई आप ही बता दो। तो अब मे बी आपको पता चल गया हो कि क्या बुरी बात है स्टैटिक वेरिएबल्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के बाद स्टैटिक को ही कंटिन्यू करेंगे। स्टैटिक वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हम अब स्टैटिक मेथड्स को देख रहे होंगे कि स्टैटिक वेरिएबल तो देख लिया, डेटा मेंबर तो देख लिया, लेकिन स्टैटिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं। तो अब स्टैटिक मेथड्स क्या होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।